नंबर 1 का पार्ट 5 करते हैं। इसमें रकम है अयोटा पावर 11 जमा अयोटा पावर 5। तो सबसे पहले हम रकम लिखते हैं। अब यहाँ पे बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है, तो क्या हम इन दोनों को इधर ही प्लस कर दें और इसकी पावर जो है वो 16 हो जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स का मतलब है एक जैसी रकमें। एक जैसी रकमों से मुराद है कि रकमों का वेरिएबल भी सेम हो, यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है, और उनकी पावर भी सेम हो, यहाँ पे पावर सेम नहीं है। तो एक जैसी रकमें अलजबरा के अंदर एक जैसी रकमें वो होती हैं जिसमें बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। और जब वो एक जैसी रकमें हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो उनको हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लाइक टर्म्स नहीं हैं, एक जैसी रकमें नहीं हैं, तो फिर उनको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों रकमों को सेपरेट हल करेंगे। अब ये ऑड पावर है, ताक नंबर है, इसको हम जुफ्त बनाएंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। इसको भी हम जुफ्त बनाएंगे, 4 जमा 1। अब ये अयोटा की पावर 2 यानी 2 पावर्स है इसकी, ये प्लस हो रही हैं, तो इनको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। इसे भी अलग करके लिख सकते हैं। ये जो डॉट है यहाँ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम इसकी रीज़न भी लिख सकते हैं। a पावर m प्लस n इज़ इक्वल टू a पावर n मल्टीप्लाई a पावर n। अब ये जो पावर है जुफ्त तो बन गई है, इवन नंबर बन गई है। हम चाहते हैं कि ये 2 के टेबल में आ जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं अयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई 5। और ये जो अयोटा पावर 1 है ये अयोटा हो जाएगा। इसी तरह इसे भी ब्रेक कर सकते हैं 2 के टेबल में, 2 मल्टीप्लाई 2। और ये जो अयोटा पावर 1 है ये अयोटा हो जाएगी। अब एक ही नंबर की 2 पावर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको अलग-अलग लिख सकते हैं। इधर भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसकी रीज़न भी हम लिख देते हैं। एक ही नंबर की 2 पावर्स जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन पावर्स को अलग-अलग हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के साथ। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, ये हमें बड़ी अच्छी तरह पता चल गया है। ये साथ में मल्टीप्लाई अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ भी अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, और यहाँ इसकी पावर 2 है मल्टीप्लाई अयोटा। अब -1 की पावर आ गई ताक नंबर, ऑड नंबर, तो इसका आंसर आएगा -1। अभी हम इसकी ब्रैकेट ओपन नहीं करते, करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, मसला नहीं। तो -1 पावर 2 यानी इवन नंबर आ गया, तो यहाँ पे +1 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस अयोटा, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस अयोटा।
और ये हो गया 0। ये हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें देखें ब्रैकेट के अंदर 4 रकमें हैं और चारों ही प्लस हो रही हैं और चारों की पावर डिफरेंट है। बेस तो सेम है सबका, लेकिन पावर डिफरेंट है। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। और फिर ब्रैकेट के बाद सारे रकमों की जो पावर है वो पावर 2 है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर रकमों को सॉल्व करते हैं। आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा सारे का स्क्वायर। सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास हर एक के पास, हर वेरिएबल के पास आयोटा स्क्वायर आ जाए। तो इधर हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी ये 2 का टेबल आ जाए। तो ये चूँकि ऑड नंबर है तो ये 2 के टेबल में नहीं आ सकता, इसलिए इसको हम प्लस की शक्ल में लिखते हैं 2 + 1। ये पहले ही आयोटा स्क्वायर है, इसको भी ऐसे ही रहने दें, आगे जाके सॉल्व कर लेंगे। अब ये एक ही बेस की 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और दूसरी पावर बाहर चली जाएगी। इनको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। इसको भी हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा बाहर स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ये बाहर वाली पावर 2, ये प्लस। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। बेहतर है कि आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लें। जब भी आप आयोटा स्क्वायर को -1 लिखें किसी भी क्वेश्चन में, तो कोशिश किया करें -1 के साथ ब्रैकेट लाजमी लिखा करें। वैसे भी ये उसूल बनाएं कि पूरे मैथ के अंदर जब भी आप वैल्यू पुट करें तो हमेशा ब्रैकेट यूज़ किया करें, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। अब आयोटा स्क्वायर यहाँ भी -1 है। अब ये प्लस आयोटा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब आगे फर्दर हम इस सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर, चूँकि ये जुफ्त है, इवन नंबर है, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +1। अब देखें प्लस ब्रैकेट, ये भी मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है कि यहाँ से ले के यहाँ तक एक ही रकम है सारी। तो मल्टीप्लाई में चाहे 10 रकमें भी हों, असल में वो एक ही रकम होती है, एक ही टर्म होती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस आयोटा। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएगा और ये प्लस आयोटा भी साथ आ जाएगा बाहर स्क्वायर। अब ये देखें -1 + 1 कैंसिल हो गए, इसी तरह माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गए, सारी रकमें कैंसिल हो गई। याद रखें प्लस माइनस में जब सारी रकमें कैंसिल हो जाती हैं तो वहाँ पे आंसर 0 आता है। और अगर आपके पास मल्टीप्लाई में सारी रकमें कैंसिल हो जाएं तो वहाँ पे आंसर 1 आता है। ये याद रखना है आपने। मल्टीप्लाई में जब सारी रकमें ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती हैं तो वहाँ पे आंसर 1 आता है। प्लस माइनस में जब सारी रकमें कैंसिल हो जाएं तो वहाँ पे आंसर 0 आता है। तो अब ये 0 आ गया, बाहर हमारे पास स्क्वायर भी है, तो 0 का स्क्वायर जो है वो भी 0 ही होता है, यानी 0 × 0 = 0। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 7 करते हैं। आयोटा पावर 8 डिवाइड आयोटा पावर 5 ब्रैकेट और इस सारी रकम की पावर -5। तो इसके भी 2-3 मेथड हैं। मैं आपको सबसे आसान जो है वो मेथड करवाऊंगा, जो आसान भी है और छोटा भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये भी अयोटा की पावर है, ये भी अयोटा की पावर है। इनको हम एक ही जगह पे लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, अयोटा पावर 8 और नीचे वाली पावर ऊपर जाके अलामत चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा -5। तो ये बाहर वाली ब्रैकेट है, पावर है। अब इसका आंसर आएगा अयोटा पावर 3 मल्टीप्लाई पावर -5। अब एक ही रकम की दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 5s are 15, तो इसे हमने लिख दिया -15। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसकी रीज़न हम लिख सकते हैं a पावर m डिवाइड a पावर n, यानी दो रकमें जब डिवाइड हो रही हों और उनका बेस भी सेम हो तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। और यहाँ पे जो हमने किया है उसकी रीज़न है a पावर m a पावर n, सॉरी ये दो पावर जिसकी मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको इकट्ठा ब्रैकेट ओपन करके लिख लिया। अब इसके आगे हम चाहते हैं कि ये जो ऑड नंबर है ये इवन नंबर में चेंज हो जाए, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं अयोटा -16 + 1, वापस वही आंसर आएगा -15। अब अयोटा की दो पावर्स हैं, इनको सेपरेट करके लिख लिया। रीज़न है a पावर m + n इज़ इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, यानी दोनों पावर्स को इकट्ठा करके सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये पावर 2 के टेबल में आ जाए, 2 के पहाड़े में आ जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 ज़रब -8, और ये अयोटा पावर 1 अयोटा होता है। अब एक ही बेस की दो पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको ब्रैकेट में अलग-अलग लिख सकते हैं। तो रीज़न है इसकी a पावर mn इज़ इक्वल टू a पावर m ब्रैकेट पावर n। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, यहाँ माइनस पावर 8 आ जाएगा अयोटा। अब चूंकि इसकी पावर माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए इसका उलट कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये हो जाएगा -1 पावर 8 अयोटा। उसके बाद -1 की पावर है इवन नंबर, तो ये हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई अयोटा। तो यहाँ पे देखें 1/1 जो है ये 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये इधर को मैंने लिखा है लेकिन ये नीचे की तरफ लिखना है, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने इधर को लिख दिया, लेकिन ये आपने नीचे की तरफ लिखना है। अब हम क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। इसमें रकम है अयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा पावर 29। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले रकम लिखते हैं। अब बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी देखें तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, इनका बेस तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, इनकी ताकत मुख्तलिफ है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, एक जैसी रकमें नहीं हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए अनलाइक टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसका उसूल ये होता है कि बेस जो दोनों जो बेस हैं उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं और दोनों जो पावर्स हैं उसको प्लस कर देते हैं।
और इसकी रीज़न आप यहाँ लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n। अब इन दोनों पावर्स को प्लस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 42। अब 42 जो है ये इवन नंबर है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। इसे हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि हमारे पास ये 2 का पहाड़ा बन जाए, 2 का टेबल आ जाए। तो इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 21। अब ये एक ही बेस की 2 ताकतें ज़रब हो रही हैं तो इनको अलग-अलग लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे पावर 21। रीज़न है इसकी a पावर m n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई a पावर सॉरी अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब ये जो ताकत है ये देखिए ऑड नंबर है, ताक अदद है, तो माइनस वाली रकम की पावर जब ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस में आता है। तो ये इसका आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको समझने में या कॉन्सेप्ट कहीं पे मुश्किल लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मज़ीद इस पे बात कर सकते हैं।